एक बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगर नामक राज्य में राजा उदय सेन का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। राजा उदय सेन एक बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। राजा उदय सेन की पत्नी रानी तारावती जो कि गर्भवती थी और वो अपने कक्ष में आराम कर रही थी। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, महारानी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज, मुझे किस बात की परेशानी होगी। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि बड़े भाग्य से हमारी संतान जो इस दुनिया में आने वाला है। तो ठीक है महारानी, आप अपने कक्ष में आराम कीजिए। आज हम अपने मंत्री के साथ कहीं जाने वाले थे तो हमें देर हो रही है। महारानी, अब हम चलते हैं। रुकिए महाराज, मुझे अच्छे से पता है कि आप कहाँ जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। महाराज, हमें बड़े भाग्य से एक संतान की उत्पत्ति होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप शिकार पर ना जाएं। महाराज, उन बेजुबान बच्चों का क्या कसूर जो अपने माताओं से दूर हो जाते हैं। वो जानवर है महारानी, उनमें इंसानों जैसी सोचने की भावनाएं नहीं होती और शिकार करने से राजा की शक्ति का अनुभव होता है। राजा उदय सेन रानी की बात को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद मंत्री राजा से कहता है, महाराज, मैंने आपको पूरे महल में ढूंढ लिया लेकिन आप कहीं नहीं मिले। महाराज, आप कहाँ थे? अरे मंत्री जी, हम महारानी के कक्ष में चले गए थे उनका हालचाल पूछने। मंत्री जी, सारी तैयारियां हो गई या नहीं? सारी तैयारियां कब से हो चुकी है महाराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो मंत्री जी, चलो फिर, देर किस बात की। उसके बाद राजा और मंत्री शिकार के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों चलते चलते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको एक भी शिकार नहीं मिलता। अरे मंत्री जी, हम जंगल के इतने अंदर आ पहुंचे हैं लेकिन हमको अभी तक कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। जरा एक बार देख के तो आइए कि शिकार है भी या नहीं। हाँ महाराज, हमको आज शिकार नहीं मिल रहा है और काफी देर भी हो चुकी है। महाराज, मैं तो कहता हूँ हमको महल की तरफ लौट जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, महल की तरफ ले चलो। राजा और मंत्री जैसे ही महल की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक हिरन उनके सामने कुछ ही दूर पर खड़ा है। मंत्री जी, वो देखो, शिकार तो वो हमारे सामने ही खड़ा है। हमें जरा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ महाराज, हिरन तो मुझे भी दिख रहा है। महाराज, हमें उस हिरन का जल्दी से शिकार कर लेना चाहिए। अगर वो भाग गया तो हमें खाली हाथ ही महल में जाना पड़ेगा। ठीक कहते हो मंत्री जी, हम उस हिरन का शिकार अभी कर देते हैं। फिर राजा उस हिरन का शिकार करने के लिए जैसे ही अपना तीर छोड़ता है तो वो हिरन वहां से भाग जाता है और वो तीर सीधा जाकर वही तपस्या में लीन बैठे साधु के कंधे पर लग जाता है और वो साधु की तपस्या भंग हो जाती है। फिर वो साधु, हे राजन, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। हे राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग की है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी संतान के लिए कई वर्षों तड़पोगे। तुम्हारी संतान इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेगी और तुम अपनी संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। नहीं भगवान, मुझे ऐसा श्राप ना दो। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लो भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो भगवान। हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप कभी विफल नहीं जाता, ना ही वो कभी वापस हो सकता है, लेकिन इसे मैं कम जरूर कर सकता हूं। राजन, मैं ठीक 21 वर्षों बाद तुमको यहीं मिलूंगा, तुम्हारे प्रश्नों और उत्तर के साथ। ऐसा कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं
राजा और मंत्री भी अपने महल में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे की आंखें बंद होती हैं। तभी राजा वहां पहुंच जाते हैं। दाई माँ, मेरा बच्चा कैसा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? मेरा बच्चा कैसा है? महाराज, हमने महारानी को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। ये लो महाराज, तुम्हारा बच्चा। बच्चे को राजा जैसे ही अपने हाथ में लेता है कि तभी उनको साधु की दी हुई वो श्राप याद आ जाती है और राजा समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेरे ही कर्मों के कारण अब जीवित नहीं है। फिर राजा उस बच्चे को दाई माँ को दे देते हैं और कहते हैं, दाई माँ, इस बच्चे का अंतिम संस्कार इस प्रकार करो कि इसकी भनक भी किसी को ना मिले। ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, मैं समझ गई। फिर उस बच्चे को लेकर दाई माँ रात होने के बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और अपने आप से बोलती है, अरे मैं इस बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे करूंगी? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ देती हूँ। इसको कोई ना कोई जंगली जानवर खा ही जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उस बच्चे को दाई माँ वही एक पेड़ के नीचे छोड़कर चली जाती है। फिर वहां अचानक से वही साधु प्रकट हो जाता है और उस बच्चे के गले में एक दिव्य लॉकेट को पहना देता है। उस लॉकेट को पहनाते ही वो बच्चा अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ऐसे ही 21 वर्ष बीत जाते हैं। कंचनपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़का दिव्यांश रहता था। वो बहुत गरीब और मेहनती था। दिव्यांश अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था। उसी पर दिव्यांश और उसकी माँ गुजर बसर करते थे। फिर दिव्यांश रोज की तरह, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने। ठीक है बेटा, लेकिन समय से तुम घर वापस आ जाना। माँ, मैं आ जाऊंगा। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे माँ, इस बार अपने खेतों में अच्छा काम करूंगा तो मेरी